नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रचा है। उनकी जीत पक्की थी। द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की हो जाने के बाद उनके ऑपोजिट जो कैंडिडेट खड़े थे, यशवंत सिन्हा, जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे, उन्होंने भी उनको बधाई दी। अब से कुछ देर पहले द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। उनके घर जाकर, द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, खास करके द्रौपदी मुर्मू के गांव में, उनके राज्य में और उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में तमाम तरफ जश्न देखा जा रहा है। बीजेपी ने भी अपने एक सेलिब्रेशन की, अपनी जश्न की यात्रा निकाली है और ऐसा करके द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति बनी है देश की, उन्होंने एक इतिहास रचा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। सौरभ इस वक्त पर हैं, वहाँ पे हैं जहाँ द्रौपदी मुर्मू अभी रहती हैं। तो सौरभ, आपके पास पहले के वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल नगमा, यहाँ पर आप ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुन रही होंगी। पिछले कई घंटों से लगातार यहाँ पर जश्न चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब भी अंदर हैं। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू को कॉल ऑन करने आए हैं। उनके साथ में बीजेपी के दूसरे कुछ बड़े नेता भी मौजूद हैं और लगभग प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 8:15 बजे पहुँच गए थे। लगभग 18 मिनट से प्रधानमंत्री मोदी अंदर हैं और यहाँ पर तब से लगातार जश्न हो रहा है और जश्न की तासीर अलग है नगमा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एसटी हैं और वो मिट्टी की खुशबू वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। बिल्कुल जो नृत्य है वो सांस्कृतिक है, फोक डांस है, चाहे वो उत्तर पूर्व का है या फिर राजस्थान का या फिर उड़ीसा का। हमारे सहयोगी आप ये पीछे दिखा सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ राजस्थान से आए कलाकार हैं, उड़ीसा से आए कलाकार हैं और वो देखेंगे आप वहाँ पर भी देखिए, ये उड़ीसा से आए कलाकार हैं, आसाम से आए कलाकार हैं जो थोड़ी देर में यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। तो हर जगह जश्न मन रहे हैं। मिठाई कई बार बांटी जा चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे रहे हैं। 24 तारीख को नगमा राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी, तब तक वो प्रेसिडेंट इलेक्ट रहेंगी। जो पूरा प्रोटोकॉल है वो यहाँ पहुँच गया है और ये तस्वीरों में दिखाते हैं आपको नगमा कि यहाँ पर जो मंच लगा हुआ है उस मंच में लिखा है अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कुर्सी लगी हुई है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिकारी आएंगे और यहीं पर द्रौपदी मुर्मू को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसी कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी और अभिवादन स्वीकार करेंगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, जीत चुकी हैं, उनके घर से दिखा रहे हैं और जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य चल रहा है। अच्छे पोशाक में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरों में दिखा सकते हैं। राजस्थान से आप लोग कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान से खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। आज हमारे देश की एक बेटी प्रेसिडेंट बनी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें तहे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, हमें बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। तो ये सारे कलाकार हैं, पसीने में सराबोर हैं, लेकिन जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है और नगाड़ों और ढोल की थाप आप सुन सकते हैं नगमा की जश्न मना रहा है देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बन गई है। बिल्कुल सौरभ, बहुत तमाम चारों तरफ ये खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ढोल नगाड़े, सेलिब्रेशंस तो बहुत देर से यहाँ पे चल रहे हैं। हिमांशु भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हिमांशु, जीत का जो फासला रहा, जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों को कितने कितने वोट्स मिले हैं और ये तो लगभग तय था कि द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी। यशवंत सिन्हा ने उन्हें बधाई भी दे दी है। देखिए, तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद 53% से ज़्यादा मत हासिल कर चुकी हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कितनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अभी भी 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर वोट की काउंटिंग नहीं की गई है और सिर्फ 20 राज्यों और संसद में जो सांसदों ने मतदान किया था सिर्फ उसको काउंट किया गया है और उसके बाद ही वो 53.13% वोट हासिल कर चुकी हैं और अगले 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के जब
वोटों की गिनती का काम पूरा होगा तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जीत का जो मार्जिन है, जो जीत है, वो और बड़ी होती जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी जो कारण रहा है उनकी जीत का, मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 वो दल थे जो गैर एनडीए, गैर बीजेपी और विपक्षी दल थे जिनका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है, मुझे लगता है एक ट्राइबल महिला नेता को अपना प्रत्याशी बनाने का जो एनडीए का, बीजेपी लीडरशिप का फैसला था, वो एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। और जो सूची है पार्टियों की, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेक्युलर, टीडीपी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, देखिए लिस्ट बहुत लंबी है और इन सभी दलों का जो उन्हें समर्थन मिला है उसकी वजह से ये जीत जो है वो इतनी बड़ी दिख रही है। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जिस वैचारिक लड़ाई के दावे के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, उसमें जो दरारें हैं वो लगातार बड़ी होती चली गई और ये एक ट्रेंड रहा है। जब पहले यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ और हमने देखा धीरे धीरे विपक्षी दल जो उनका समर्थन कर रहे थे उनकी संख्या घटती चली गई और जब बाद में एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया तो बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को भेजा, उनके नामांकन पेपर उन्होंने समर्थन में हस्ताक्षर किए और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल सेक्युलर, ये सभी ऐसी विपक्षी पार्टियां थीं जिनके समर्थन की उम्मीद थी यशवंत सिन्हा को, वो समर्थन वो हासिल नहीं कर पाए और एनडीए राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है इस बड़ी जीत के साथ मजबूत हुई है और एक नई पॉलिटिकल आउटरीच बहुत साफ तौर पर बीजेपी की जो इस पूरी रणनीति रही है, जो कैंपेन रहा है एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का, उसमें एक पॉलिटिकल आउटरीच भी बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप का दिखता है। और जिस जश्न की तस्वीरें हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाई हैं उसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से ट्राइबल कम्युनिटी को दी गई है कि आज़ादी के 7 दशक के बाद पहली बार बीजेपी ने पहले एक ट्राइबल महिला को अपना उम्मीदवार बनाया और जन समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे और अब वो 25 तारीख को देश की नई राष्ट्रपति बनेंगे। जी, देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू के नाम कई ऐसी चीजें हैं जो जैसे कहा जाता है कि मैनी फर्स्ट, पहली दफा हुआ कि एक जनजातीय समाज से एक महिला जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं। सौरभ, ये भी उनके बारे में बताया जाता है कि वो अपने गांव से वो पहली महिला थी जो कि ग्रेजुएट हुई। उनके बारे में एक ये भी फर्स्ट है कि ओडिशा से राष्ट्रपति बनने वाली वो पहली हैं। तो कई तरह के फर्स्ट हैं और बहुत तरह का जश्न है। इस बात को लेकर काफी उल्लास है कि एक महिला हैं और वो जनजातीय समाज से हैं और वो इस पद के लिए चुनी गई हैं। तो हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंचे द्रौपदी मुर्मू के घर पे उनको मिलने के लिए और उनको उन्होंने बधाई दी मुलाकात करके। सौरभ, आप वहां पे इस वक्त क्या देख रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी यहां से निकल चुके हैं। उनके साथ बीएल संतोष जो कि संगठन मंत्री हैं बीजेपी के, वो भी थे और यहां से निकले प्रधानमंत्री मोदी लगभग आधे घंटे के करीब यहां पर रहे मौजूद। और जब प्रधानमंत्री मोदी अंदर थे तो बाहर देखिए आप किस तरीके से तस्वीरों में हम दिखाते हैं और करीब आते हैं, नजदीक आते हैं और तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरीके का जश्न यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर देखिए फोक डांस जो नृत्य है, ये उत्तर पूर्व से आए हुए कलाकार हैं, झूम के नाच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू है, उनसे देश की मिट्टी की खुशबू आती है। 15वीं राष्ट्रपति देश के सोचिए कि ये पूरा प्रांगण कंपन पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरीके का सांस्कृतिक नृत्य है। आपको अंदर ले चलते हैं, हमारे सहयोगी अश्वनी जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पर असम से आए कलाकार जो अपनी नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं और अब जश्न का बिल्कुल निरंतर चलता जा रहा है और भी यहाँ पर लोग पहुंचते जा रहे हैं बधाई देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले दोपहर से ही जो बीजेपी के शीर्ष मंत्री हैं केंद्र के जेपी नड्डा, वो यहाँ पर माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। सौरभ, मैं वहां पर आपके पास दोबारा आऊंगी। हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले हैं, शायद इस वजह से भी इस वक्त वहां पे सिग्नल की समस्या है, पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त और लौटेंगे आपके पास वहां की रंगारंग तस्वीरें देखने के लिए। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रचा है। वो पहली महिला हैं जो जनजातीय समाज से आती हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है और इसके साथ साथ ओडिशा से राष्ट्रपति बनने वाली भी वो
पहली हैं। उनका गांव जो है अपने वहाँ से ग्रेजुएशन करने वाली भी वो पहली महिला रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में जो उन्होंने पहली दफ़ा किया है और अब वो 15वीं राष्ट्रपति भारत की बन रही हैं। और इस वक्त इसलिए तमाम जगहों पे बहुत ही ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है। ख़ास करके उनके गांव से, उनके राज्य से कलाकार पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और भी राज्यों से लोग कलाकार आए हैं। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली के निवास पर, जहाँ पे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे मुलाकात करने के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट से, और इस वक्त वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। सौरभ, एक बार फिर आपके पास तस्वीरें वहाँ क्या बयान कर रही हैं और माहौल वहाँ पर कैसा है? बिल्कुल, पहले तो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए मिठाई बट रही है, वो देखिए आपको बीजेपी के सारे जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर के सबके पास जा रहे हैं और उन्हें मिठाई दे रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरों में कि यहाँ पर मिठाई बट रही है और आपको सांस्कृतिक कलाकार आपको नजर आएंगे हर जगह। देखिए हमारे पास भी आए, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं प्लीज, कितनी मिठाई बांट चुके हैं। देखिए सबके पास जा रहे हैं और मिठाई बट रही है और बगल में देखिए ढोल है और चेहरे पर मुस्कुराहट है, बता रही कि देश को पहली ट्राइबल राष्ट्रपति मिली है और हर व्यक्ति यहाँ पर खुश है, चेहरे पर मुस्कान है। और आप देखिए ये अभी हम देख रहे थे यहाँ पर आसाम का लोक नृत्य चल रहा था और अब एक और उत्तर पूर्व राज्य का एक सांस्कृतिक नृत्य शुरू होने वाला है। तो जो पृष्ठभूमि रही है द्रौपदी मुर्मू की, जैसे आप बता रहे थे अपने गांव में ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला थी और वो मिट्टी की खुशबू आती है। हमारे जंगलों की बात हो, हमारे पिछड़े इलाकों की बात हो, जहाँ पर अभी जो है हमारा जो कल्चर है बहुत रिच है, तो वही कल्चर जो रिच है देश का, वही यहाँ पर नजर आ रहा है। और आपको थोड़ा सा और तस्वीरें आगे ले जाएंगे। ये तो यहाँ पर एक मंच बना हुआ है और उधर जहाँ द्रौपदी मुर्मू का आवास है वहाँ पर लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं, उसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा पहुंचे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गृह मंत्री हैं वो भी अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद गृह मंत्री के अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर है देश के राजनाथ सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हम जैसे भी तस्वीरें भी दिखाते रहे कि एक दिल्ली बीजेपी ने यहाँ पर रोड शो भी किया, जीत का जश्न भी मनाया। तो ये आप देख रहे हैं उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचे और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि मंत्री हैं केंद्र में, वो यहाँ पर सुबह दोपहर से मौजूद हैं। जितनी यहाँ पर इंतजामात हैं उसको सुपरवाइज करते रहे। वो खुद उड़ीसा से आते हैं, वो भी कुछ थिरकते हुए नजर आए। तो आपको नजर आ रहे होंगे जो MOS होम है वो तस्वीरों में दिख रहे होंगे। विनोद तावड़े जो बीजेपी के नेता हैं, ये सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अर्जुन मुंडा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं। मीडिया की तरफ आज भारत के इतिहास में नया अध्याय जुड़ रहा है। देश के राष्ट्रपति महिला आदिवासी पहला राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। पूरे देश के आदिवासी और पूरे देश मीडिया से। और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी जो केंद्र सरकार की कैबिनेट है वो पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची हैं। तो यहाँ पर तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का और शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है। प्रेसिडेंट इलेक्ट को सब कॉल ऑन कर रहे हैं और देश को पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति के तौर पर मिली है। तो जश्न भी वैसा ही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है यहाँ से और मिठाइयाँ बट रही हैं। शुक्रिया सौरभ आपका वो तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। वहां पर जश्न मनाया जा रहा है और धन्यवाद आपका हिमांशु। लेकिन तस्वीरें वहां पे जहां पे द्रौपदी मुर्मू का निवास है वहां पर तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।